श्रीराम कौर संगीत द्वारा संपूर्ण सत्य का उद्घाटन तथ्य और सिद्धांतों का अंतिम स्वरूप। सत्य की परिभाषा और उसकी नकल। क्या सत्य की नकल भी सत्य होती है? सत्य की मात्रा ऐसी वास्तविकता है जिसकी नकल की जा सकती है, लेकिन उसकी नकल भी सत्य ही होती है, क्योंकि सत्य में किसी भी प्रकार का विकार संभव ही नहीं। असत्य की नकल संभव होती है, क्योंकि असत्य स्वयं ही परिवर्तनशील होता है। लेकिन जब सत्य को नकल करने का प्रयास किया जाता है तो वह असत्य में परिवर्तित नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य स्वयं पूर्ण अपरिवर्तनीय और अनंत सूक्ष्म स्थायी अक्ष में स्थित है। अब तक जो भी मान्यताएं, धारणा, आस्था, परंपरा और संस्कार के रूप में प्रस्तुत किया गया वह सत्य की नकल नहीं थी, बल्कि सत्य की एक छवि मात्र थी, जो समाज के विभिन्न स्तरों पर आवश्यकता अनुसार बनाई गई थी। इसीलिए जो प्रस्तुत किया गया वो केवल सत्य के होने का एक भ्रम था, न कि स्वयं सत्य। सत्य का स्वरूप और दीक्षा में इसे बंद करने की प्रक्रिया, सत्य को परंपराओं में बांधने का षड्यंत्र। इतिहास में सत्य को कभी भी पूरी स्पष्टता से सामने नहीं आने दिया गया। इसके पीछे एक गहरी योजना रही। दीक्षा दूर परंपराओं में सीमित कर दिया गया। सत्य को केवल कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए आरक्षित कर दिया गया। सत्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई, जिससे इसे सामान्य व्यक्ति की पहुंच से दूर रखा गया। तर्क और सत्य से सत्य को अलग कर दिया गया। जो भी सत्य के अंश उपलब्ध थे उन्हें निश्चित शब्दों में सीमित कर दिया गया। उन शब्दों के पीछे के तात्विक सत्य को समझने के बजाय केवल उनके शब्दशः अर्थ को ही अंतिम मान लिया गया। दीक्षा और शब्द प्रमाण से सत्य को जड़ बनाने की प्रक्रिया। जब सत्य को किसी विशेष दीक्षा में बांध दिया जाता है तो उसका वास्तविक अनुभव समाप्त हो जाता है। सत्य की पहचान तर्क, तथ्य और निष्पक्षता से होती है, लेकिन जब इसे एक परंपरा में दीक्षित कर दिया जाता है तो इसका स्वरूप बदल जाता है। सत्य को एक निश्चित ग्रंथ, शास्त्र या गुरु के कथनों तक सीमित कर दिया जाता है। अनुभवहीन आस्था, सत्य को बिना किसी तर्क और प्रमाण के मानने की प्रवृत्ति विकसित की जाती है। परंपरा का बंधन, सत्य को समझने के लिए कुछ निश्चित क्रियाओं, विधियों और प्रक्रियाओं को अनिवार्य बना दिया जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि सत्य केवल एक नियम बनकर रह जाता है, न कि एक प्रत्यक्ष अनुभव और सिद्ध ज्ञान। असत्य कैसे अस्तित्व में आया और क्यों ये अब तक बना रहा? असत्य का निर्माण, सत्य को विकृत करने की योजना। जब सत्य को स्पष्ट रूप से प्रकट होने से रोक दिया गया तब असत्य को एक नए सत्य के रूप में स्थापित किया गया। इसके लिए कुछ रणनीतियां अपनाई गई। सत्य के स्थान पर धारणाओं का निर्माण, सत्य को एक जीवन जीने की पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया गया, न कि वास्तविकता के रूप में। सत्य को मोक्ष, स्वर्ग, पुण्य। सत्य को मोक्ष, स्वर्ग, पुनर्। श्रीराम कौर संगीत द्वारा संपूर्ण सत्य का